The biggest truth in the world of data science and machine learning is that a professional spend 80% of their time not analyzing data but cleaning it. Empathy cell, duplicate value and wrong data format can completely ruin your entire project. Visual the problem. As you can see on this screen, bad data can be anything: empathy cell, wrong format, separate, duplicate. If this garbage is not cleaned first, then even your best Python code and best project will give a wrong output. In today's class, we will learn to clean this pure garbage in just a few lines of code using Python most powerful library pandas from drop to remove, duplicate everything with live practical. Pay attention in class and watch till going to be play. You let get start. डाटा साइंस और मशीन लर्निंग की दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि प्रोफेशनल अपना 80% टाइम एनालाइज करने में नहीं, वो डाटा को क्लीन करने में बिताता है। एम्पैथी सेल, खाली जो सेल होते हैं, जैसे कि इस तरह से ये खाली सेल, डुप्लीकेट सेल, कहीं डुप्लीकेट वैल्यू आ गई जैसे 120, रॉन्ग फॉर्मेट, कहीं मानो जैसे आपने डेट लिखी है तो उसका फॉर्मेट अगर रॉन्ग है, समझ के बात। आपके पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। विजुअल द प्रॉब्लम, जैसा कि आप हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बैड डाटा कुछ भी हो सकता है। जैसे खाली सेल मैंने आपको बताया, अभी खाली सेल हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है, रॉन्ग फॉर्मेट हो सकता है, बार बार आने वाले डुप्लीकेट। अगर इस कचरे को पहले से साफ नहीं किया गया तो आपके अच्छे से अच्छा पाइथन कोड भी गलत आउटपुट देगा। आज की क्लास में हम पाइथन की सबसे पावरफुल लाइब्रेरी पांडास का यूज करके इस प्योर कचरे को सिर्फ कुछ लाइनों में कोड में साफ करना सीखेंगे। ड्रॉप से लेकर डुप्लीकेट हटाने तक सब कुछ लाइव प्रैक्टिकल में साथ क्लास में ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो चलो चालू करते हैं फिर। डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग मीन्स फिक्सिंग बैड डाटा इन योर डाटा सेट। बैड डाटा कुड बी empathy cell, data in wrong format, wrong data, duplicate. In the tutorial you will learn how to deal with all of them. Our data set in the next chapter we will use the data set. The data set contains some empathy cell date in row 22 and calories in row 18 and 28. Data in row 22, calories in row 18 and 28. अभी आपको बताया कि खाली सेल, गलत फॉर्मेट में डाटा, गलत डाटा, डुप्लीकेट, ठीक है। तो इस क्लास में आप इन सभी समस्याओं से निपटना सीखना चाहोगे, है ना। हमारा डाटा सेट और डाटा सेट हम नीचे दिए गए डाटा सेट का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ खाली सेल है। रो 22 में क्या है, डेट, और रो 18 में 28 में कैलोरीज, ठीक है। रो 26 में डेट, समझ के बाद। और इसमें गलत डाटा है रो 7 में ड्यूरेशन, जिसमें डुप्लीकेट है रो 11 और 12 में। तो ये हमारा डाटा है जो कि रॉन्ग फॉर्मेट में है, ठीक है, जो आपको यहां से बताया गया। अभी समझ गए भाइयों, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, अभी हमने इसको सही करना है। देखो जरा,
इसको पहले तो सेव करते हैं, किसमें, CSV में। सेव एज पे क्लिक किया, यहाँ लिख दिया डाटा 3, ध्यान रखना डाटा 3.csv के नाम से इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, कोड, ये देखो सही हो गया ना, ठीक है, समझ आ गई बात, क्या मैच हो गया, नहीं हुआ, हाँ, जो रॉन्ग फॉर्मेट है, देखो जैसे डेट का फॉर्मेट भी रॉन्ग है ना, तो ये नहीं हुआ अभी। अब इसको क्या करना है, हमने अब सही करना है, ठीक है ना। श्रुति तो कह रही है हो गया। अब यहां पे हमने क्या कहा, df डेट इक्वल pd डॉट टू डेट टाइम, df डेट फॉर्मेट मिक्स, राइट, 2660 के सामने। अब ये देखो 2660 के सामने देखो डेट आ गई ना, और जो भी ब्लैंक सेल थे उन सभी में क्या कर दिया, NAN, ठीक है, समझ आ गई बात। रॉन्ग डाटा डज नॉट हैव टू बी empty cell or wrong format, it can just be wrong, like if someone registered 199 instead of 1.99. Sometimes you can spot wrong data by looking at the data set because you have an exception of what it should be. If you take a look at your data set, you can see that in row the duration is 450, but for all the other row the duration is between 30 and 60. It does not have to wrong, but taking in consideration that take is the data set of someone, a workout session, we conclude with the fact that this person did not work out in 4-5 minutes. ये डाटा है, इसका मतलब सीधा से है कि गलत डाटा, मतलब समझाओ, मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है कि गलत डाटा का मतलब खाली सेल नहीं होता, बल्कि ऐसी वैल्यू होता है जो दिखने में गलत लगे, जैसे कि किसी ने 1.99 की जगह गलती से 199 लिख दिया हो। हमारे डाटा सेट की रो 7 में ड्यूरेशन वर्कआउट का समय 450 लिखा है, जबकि बाकी सभी रो में 30 से 60 के बीच में है। क्योंकि ये किसी के वर्कआउट का डाटा है, इसलिए कोई भी इंसान लगातार 450 मिनट 7.5 घंटे वर्कआउट नहीं करता। ये एक मानवीय चूक है, टाइपिंग की गलती है। इसे ठीक करने के लिए 2 तरीके हैं। तरीका एक, वैल्यू को बदलना, रिप्लेस करना डायरेक्ट जाकर। छोटे डाटा में तो हम सीधे उस रो और कॉलम का नंबर लिखकर वैल्यू को बदल सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल रो 7 में ड्यूरेशन को 45 सेट करना कैसे किया जाता है। बड़े डाटा सेट करने के लिए हमें कोई रेगुलेशन बनाया जाता है, सीधा मतलब नियम बनाया जाता है, कोई बाउंड्री तय की जाती है कि इसमें वैल्यू को एक निश्चित नंबर से बदल दिया जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको समझा सकते हैं कि एक लाइन में आधार नंबर दिए हुए हैं, जब पैन कार्ड दिए हुए हैं, अगर उसके अंदर आधार नंबर जैसे 12 नंबर का होता है, उसमें कहीं गलती से 14 नंबर टाइप कर लिए या 35 कर लिए या 6 कर दिए या 8 कर दिए, मतलब कोई अनदर नंबर कर दिया, तो क्या होगा, ऐसी चीज में बहुत सारी गलतियां हो सकती है। तो वैसे डाटा को सही करने के लिए अब देखो क्या कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले ये अपना डाटा है, इस डाटा को करो यहाँ से कॉपी और यहाँ पे जाओ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 450 जिसकी बात चल रही है अभी,
ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 बोला था ना, देखो 7 रो में 4 5 है, और इसको भी रिप्लेस करेंगे। यहाँ से क्या किया, फाइल में जाकर सेव एज करना है, और सेव एज में क्या है, डाटा 3 के बाद डाटा 4 है, ध्यान रखना डाटा 4 है ये। .csv ध्यान रखना, CSV। तो सेव कर दिया इसको, ठीक है। तो चलो चलिए अब करें प्रोग्राम टाइप, है ना। आप चाहते हो कि आपको क्या कह रहे हैं श्रुति? हाँ डाटा 4 था 5 का, मैक्सिमम रो कौन से किस नाम से सेव किया उसको मैं भूल गया, मैं डाटा ही टाइप कर दिया। हाँ डाटा 4 सही कहा श्रुति, होशियार है लड़की। देखो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाकर कर दिया हमने सेव। क्या होती है, आप पांडास pd डॉट ऑप्शन डिस्प्ले डॉट मैक्सिमम रो लिखकर अपने सिस्टम की मैक्सिमम रो सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो भी करिए, पांडा रिप्लेस REP, सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ से कर दिया रन, ओके करते ही अब देखना है कि 7 के सामने 45 आया है कि नहीं आया है। ये देखो 45 आ गया, समझ आ गई बात? हाँ कुछ भी including pandas. In our example, we will using JSON file data.json. तो हम इसको सेव करेंगे JSON फाइल को। ये देखो यहाँ से हमने हमारी फाइल ये बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये JSON की फाइल है, ठीक है। और इसके लिए करना कुछ समझ आ गया ना? जाना है, डाउट है तो बता दो पेज बोलना भैया, डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को, के नाम से तसल्ली बख्श काम होना चाहिए। मतलब पता है ना तसल्ली बख्श का, हाँ वही होना चाहिए। data1.json। तो यहाँ में क्या किया हमने, 45 डाल दिया, जब मानो 50 डाल दिया, कहाँ पे, 7 नंबर रो पे। सेट ड्यूरेशन इक्वल 45 इन रो 7, डिफाइन डॉट लोकेशन 7 ड्यूरेशन इक्वल 45। फॉर स्मॉल डाटा सेट यू माइट बी एबल टू रिप्लेस द रॉन्ग डाटा वन बाय वन, बट नॉट फॉर बिग डाटा। अब बिग डाटा के अंदर क्या होता है, जो बहुत बड़ा डाटा होता है वहां पे, यहाँ पे तो तुमने चलो कर दिया, लेकिन जब बिग डाटा आएगा, बहुत ज्यादा डाटा होगा, उसके अंदर क्या आप ऐसा कर पाओगे, कतई नहीं कर पाओगे। टू रिप्लेस रॉन्ग डाटा फॉर लार्जर डाटा सेट यू कैन क्रिएट सम रूल, एग्जाम्पल सेट सम बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज फॉर लीगल value and replace any value that are outside of the boundaries. Example, loop through all value in the duration column. डाउट तो नहीं, बड़े डाटा सेट करने के लिए हम एक नियम या सीमा बाउंड्री तय करते हैं, ठीक है ना। समझिए बात, यही तो कह रहा है वो कि बड़े डाटा के लिए क्या करते हैं, बाउंड्री तय करते हैं, इससे बड़ी वैल्यू को एक निश्चित नंबर से बदल दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए ड्यूरेशन 120 से ज्यादा है तो उसे 120 कर दें। अगर 2 रो को हटाना, अगर आपको नहीं पता कि गलत डाटा की जगह क्या सही वैल्यू लिखनी है, तो आप उसको पूरी तरह से हटा दो, मतलब रिमूव कर दो, डिलीट ही कर दो, ठीक है। डुप्लीकेट डाटा, चलो डुप्लीकेट अभी बाद में करते, पहले इसको करो। फॉर x in df dot index if df dot location x duration greater than 120, df location x duration equal 120, removing row. Another way of handling wrong data is it remove the row that contain wrong data. This way you do not have to find out what to replace them with, and there is a good chance you do not need them to do your analysis. Example, delete where duration is higher than 120 for x in df dot index if df dot loc x duration
greater than 120 df dot drop x in place true. There is also a tail method for viewing the lastly. तो इसको मैंने सेव कर दिया डाटा 5 के नाम से, ध्यान रखना डाटा 5, कहाँ जाएगी? ठीक है ना, लास्ट के 5 1 2 3 सेव कर दिया मैंने, ठीक है। इसको डाटा 5 के नाम से सेव कर दिया, इसको करके देखो समझ आ गई। और तो यहाँ पे हमने बाउंड्री तय की है कि अगर 120 से डाटा ज्यादा हो तो सॉरी हाँ, उदाहरण के लिए हमने ये मतलब बोला है कि ड्यूरेशन में 120 से ज्यादा है तो उसे 120 कर दे, मतलब कोई भी अगर 120 से ज्यादा होगा तो उसको क्या कर दे 120, ठीक है। तो ये सेव कर दिया था मैंने, हाँ तो सेव कर दिया और इसको चला के देख लो, एरर आ गई। अच्छा 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 अच्छा, वो भाई मैंने CSV के नाम से फाइल सेव नहीं करी, तो मेरी गलती नहीं पकड़ पाए यार, बच्चों पकड़ा करो गलती टीचर की। तुम्हारे पेज का साइज है जिसपे आपने प्रिंट निकालना है। देखो फाइल में जाकर यहाँ से सेव क्या किया .py, क्या किया? मेरा दिमाग तो देखो आप, सेव एज पे क्लिक किया, यहाँ से डाटा फाइल .csv, ठीक है? और ओके कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या? अरे 100% चलेगा भैया वो, में जाना है। बताया ना पैटर्न का डिफॉल्ट में x की वैल्यू ही प्रिंट करेगा, समझ गए? अब क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे भी उसने क्लास के अंदर यहाँ पे क्या है x x x, ठीक है ना? तो वही वैल्यू उसने प्रिंट करवा दी यहाँ पे, हो गया, समझ आ गया ना? आ गया? The past statement class defined cannot be imperative, but if you for some reason have a class definition with no content put in the past statement to avoid getting an error, the init method. All class have a built-in method called init, which is always 450 execute when the class राइट, is ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है ना, ये डेट गलत, assign value to object, ठीक है ना, or to perform operations that are necessary समझ गए बात। when the object चलो अब चलते हैं is वहाँ पे, created. प्रोग्राम रन करें। Called automatically every time the class is being used to create a new object. Why use init? Without the init method is नए नंबर के सामने 450 manually और नए नंबर के सामने 60 आ गया, ठीक है, और जो ब्लैंक थे NaN शो हो गया, समझ गए। क्लास पर्सन, हमने क्लास बना ली पर्सन, फिर यहाँ पे क्या किया P1 पर्सन, हमने क्या यहाँ पे डाटा 5 P1 एज लिख दी, फिर प्रिंट कर दिया P1 प्रिंट कर दिया एज, ये डाटा 5, आ गया, ठीक है ना। यूजिंग init make it easier to create object with ये डाटा 5, initial value. समझ आ गया, Example with initial you can set ठीक है, 450 value, when creating the तो भावेश क्या आ गया, क्लास पर्सन। चेंज हो गया ना, अब यहाँ पे क्लास पर्सन डिफाइंड इंस्टीट्यूशन 60, सेल्फ नेम और एज ले लिया, सेल्फ ठीक है, df डॉट लोकेशन सेल्फ प्रिंट हेलो X, comma, नेम इज सेल्फ डॉट नेम, तो सेल्फ डॉट नेम में क्या आ Duration. रहा है, सेल्फ डॉट नेम में आ रहा है P1 इक्वल पर्सन ईमेल, समझ गए बात? ड्यूरेशन हेलो माय नेम इज ईमेल। Why use self? Without self, Python would not know which object property you want to access. अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल मानो फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो तुम्हें 120, यही चाह रहे हो ना आप, 120 आ जाए वहाँ पे। तो उसका क्या नाम रखा है चाहिए ये ना? है डी को काटो फिर, Self does not have to be Duration. named self. It does not have to be named self. You can call it whatever you like. ये but 120 it आ has गया? to be the समझ आ गया ना? parameter of any method फॉर x in इन the df class. डॉट Example, इंडेक्स
if df dot location duration greater than 120 df dot location x duration equal 120। ठीक है, समझ आ गए दोनों? कोई डाउट है तो बता दो। तो मतलब ये है Another way to handle wrong data is to remove the row that contain wrong data. This way you do not have to find out what to replace them. There are good chance do not need them to do your analyze. सेल्फ मॉडल तो नेक्स्ट क्या है हमारा? रिमूव। इस तरह से प्रॉपर्टीज तो ये क्या कर देगा? रिमूव कर देगा बीच में से डाटा को। ऑल द मेथड ठीक है। प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। पेरेंट क्लास इज द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम और कॉल्ड बेस क्लास। पेरेंट क्लास इज द क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास आल्सो कॉल्ड ड्राइवर क्लास। parent class ठीक है ना? can be a parent class, so the syntax is to be Discovering duplicate row are row that have been registered more than one time. accidental change to make data By taking a look at your data set, we can assume that row 11 and row 12 are duplicate. In Python you can make properties private by using a double underscore. To discover duplicate, we can use the duplicate method. The duplicate method returns boolean value for each row. समझ गए ना? अब यहाँ पे देखो 11 और 12 नंबर में डुप्लीकेट डाटा है, ध्यान से देखना ये, ठीक है ना? डुप्लीकेट है। अब फाइल पे क्लिक किया, ऐसे किया मैंने इसको सेव एज 6 के नाम से डाटा 6 डॉट CSV, ठीक है ना? डॉट CSV। अगर इसको ओपन एक्सेल में खोलना है तो वहाँ में खोल सकते हैं। सेव कर दिया। एप्पल बनाना चेरी इस लिस्ट डॉट रिमूव इस करो बनाना को करेक्ट देगा। इस लिस्ट में जो एप्पल बनाना और चेरी थे उसमें से एप्पल और चेरी तो बच गए, लेकिन इसमें से रिमूव हो गया। क्या रिमूव हो गया? बनाना को इसमें रिमूव कर दिया। अब इसी में रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, क्या करेंगे? एक्सेल में खोलो, यहाँ पे जाओ, ओपन करो, क्या कर दिया इसमें? बनाना ब्राउज। किया क्योंकि मैंने यहाँ यहाँ पे आपकी लोकेशन वही पाइथन वाली होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। क्या डिलीट होगा? फिर यहाँ से डाटा कितने हैं? इस तरह से हम कर सकते हैं। डाटा 6 है, अभी जो CSV सेव किया है, ठीक है, ओपन कर दिया, ये फाइल ओपन हो गई। देखो ये देखो ना, इस लिस्ट की यहाँ पे ओपन हो गई ना? मैंने कौन सा बोला था? 11 और 12। क्या है? इस लिस्ट में पूरा डिलीट हो जाएगा, तो ऐसे आएगा, डिलीट होगा, 11 और 12 बोला था ना डुप्लीकेट। डिलीट करने में ऐसे ही होगा। नहीं सॉरी, कौन सा है ये? हाँ तो ऐसे डिलीट लिख लो, डिलीट लिख लो, अगर ये करना है तो हाँ, ये है 2 डुप्लीकेट। देखिए यही है ना? 250, 120, 100, 12, 12, 20, 60, 60, ठीक है? तो ये है डुप्लीकेट 2 CSV की फाइल के अंदर। अब क्या करना है हमें? अब हम चाहते हैं कि उस फाइल को चलाना है और डुप्लीकेट को रिमूव करना है, ठीक है ना? डिलीट नहीं करेगा, क्या करेगा? ट्रू फॉल्स में बताएगा। डाटा कितना है हमारा? 6। रन करो यार। ये देखो जो डुप्लीकेट है यहाँ पे उसने बता दिया ट्रू, बाकी सभी को फॉल्स 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 कर दिया, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। अभी क्या बोला मैंने आपको? दोबारा सुनो इसको। समझ आ गई? बात नहीं आई? जब तक कंडीशन सही है तब तक आ गई? इंडेक्स को डाटा देख लिया था ना डुप्लीकेट एक्सेल में जाकर? बना
पर अब क्या करना चाहते हो आप, इंपोर्ट पांडास एज pd df pd डॉट रीड csv डाटा 6 डॉट csv df ड्रॉप डुप्लीकेट इन प्लेस इक्वल टू, ठीक है ना। उसको डुप्लीकेट को ड्रॉप कर देगा, रिमूव कर देगा, ड्रॉप कर देगा, उसको छोड़ देगा, ठीक है ना। करो, चलो रन करो, डिलीट हो जाएगी वो वाली रो, ठीक है ना। दिखा दिया। देखो यहाँ पे डुप्लीकेट थे 11 है ना, 12 लिखे हुए थे, ये थे ना। उड़ गया, समझ आ गई बात। कोई दिक्कत है बता दो, दिक्कत है तो बता दो, नहीं है क्या। अरे तुम्हें क्या मतलब वीडियो से, हाँ वीडियो देखने वालों को ये कह दो कि हाँ जो वीडियो देखता है वो शेयर और लाइक जरूर करें, कमेंट करें या ना करें। कमेंट तो शायद हमारे बंद ही है ना। शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉलम df डॉट रिजल्ट ड्यूरेशन पल्स, ठीक है। रिजल्ट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ correction method of table with lot of number that represent how well the relationship is between two columns. The column versus from -1 to 1. 1 means that there is a 1-to-1 relationship. Perfect correction for data set. Each time value went to a first column, the other one went well. 0.9 also good relationship है. If you increase one value and other will probability increase as well. इसका नाम रख दिया डाटा 7.csv रिलेशनशिप्स, सेव कर दिया, ठीक है। df डॉट कोड का असली काम है फंक्शन डाटा को अलग अलग कॉलम के बीच का आपसी रिलेशनशिप्स करना। नापता है कि जिस कोरिलेशन, मतलब जिस रिलेशनशिप्स कोरिलेशन और रिलेशनशिप्स भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका जवाब हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच आता है, ठीक है। जैसे 1.000 का मतलब है जब कोई कॉलम अपने आप से रिश्ता देखता है, जैसे ड्यूरेशन के साथ, तो वो हमेशा 1 होता है क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। इसलिए डायगोनल ट्रिक लाइन में सब 1 हैं। ड्यूरेशन और कैलोरीज 0.922, ये नंबर 1 के बहुत ज़्यादा पास है, जिसका मतलब है इसका आपस में बहुत तगड़ा कनेक्शन है, रिलेशनशिप्स है, ठीक है ना। ड्यूरेशन और मैक्स प्लस में 0.9443, ये नंबर लगभग 0 के बराबर है, जिसका मतलब है इसके बीच कोई रिश्ता नहीं है, समझ गए। यानी वर्कआउट कितनी देर तक चल रहा है, आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट का असर नहीं पड़ता, ठीक है ना। समझ के बात, ठीक है ना। हाँ ये रिलेशनशिप्स हैं, तो करके देखो इनको।